हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रांच पोस्ट मास्टर में। तो अभी एक नोटिस जारी हुआ है जो कि देख सकते हैं डाक भवन संसद मार्ग से सारे CPMG को भेजा गया है। तो क्या है इस लेटर में, हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। डाक विभाग ने हाल ही में एक लेटर जारी किया है जिसमें 2 अहम मुद्दे पर प्रस्ताव मांगा गया है, यानी अभी कोई आदेश लागू नहीं हुआ है, उस दिशा में विचार जरूर चल रहा है। आइए एक एक करके दोनों पॉइंट्स को समझते हैं, आसान भाषा में और कानूनी रूप से। तो पहला क्या है कि पेड लीव का एक्यूमुलेशन, मतलब छुट्टी जमा करने का प्रस्ताव। अभी तक ग्रामीण डाक सेवक को हर साल 20 दिन की पेड लीव दी जाती है, यानी 10 दिन हर 6 महीने में मिलती है। लेकिन इस छुट्टी को अभी तक आगे कैरी फॉरवर्ड करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो वो खत्म हो जाती थी। अब डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव भेजा है कि GDS कर्मचारी अपनी छुट्टियां जमा कर सकें, लेकिन सिर्फ अधिकतम 45 दिन तक। इसका मतलब है अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो आप फ्यूचर में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 45 दिन से ज़्यादा जमा नहीं होंगी और न ही उन छुट्टियों का कोई पैसा मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए 45 दिन तक छुट्टी जमा कर लिए हैं और उसके बाद फिर अगले 6 महीने के बाद फिर जो आपका मान लीजिए 10 छुट्टी मिलने वाला है, तो उसको फिर वो आपका रद्द हो जाएगा। मतलब कि 45 से ज़्यादा आपका होगा ही नहीं। या तो आप उसका छुट्टी ले लीजिए और हाँ लास्ट में सोचेंगे कि उसका आपको पैसा मिल जाए, तो वो पैसा भी नहीं मिलेगा। या तो छुट्टी ले लीजिए, मैक्सिमम 45 दिन तक ही रहेगा। तो सच्चाई ये है कि अभी GDS को रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह ज़्यादा लीव नहीं दी जा रही, सिर्फ 20 दिन की लीव ही रहेगी। बस उसे जमा करने की सुविधा दी जा सकती है। इसलिए कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा पॉजिटिव स्टेप जरूर माना जा सकता है। क्योंकि पहले हम छुट्टी नहीं लेते थे तो कैंसिल हो जाता था, और अब छुट्टी नहीं लेंगे तो ठीक है, कम से कम 45 दिन तो मिलेगा। खैर थोड़ा सा छुट्टी भी बढ़ जाता तो और ज़्यादा खुशी हो जाती। दूसरा प्रस्ताव क्या है, ई-इंगेजमेंट रोल का प्रस्ताव, मतलब GDS सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन। दूसरा प्रस्ताव यह है कि अब GDS को पूरे सर्विस रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में ई-इंगेजमेंट रोल के नाम से मेंटेन किया जाएगा। मतलब आपकी ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट्स, छुट्टी, पनिशमेंट, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ट्रांसफ़र, SDBS, NPS जैसे सभी रिकॉर्ड्स अब HRMS पोर्टल IT 2.0 सिस्टम पर मेंटेन होंगे। HRMS पोर्टल एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है जो कि हमारे डाक विभाग ने IT 2.0 के तहत जनरेट किया है, तो उसी पे ये सारे लिस्टेड रहेंगे। हर साल जुलाई के महीने में इस रोल को वेरीफाई किया जाएगा और BPM, ABPM तथा DDO के सिग्नेचर से ऑथेंटिकेटेड किया जाएगा। DDO शायद SSP से ऊपर होते हैं, PMG लेवल के शायद होते हैं। ये चीज़ देखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन इसमें कुछ सोचने वाली बातें भी हैं। क्या इस डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए GDS पर ज़्यादा निगरानी तो नहीं रखी जाएगी? क्या टेक्निकल इशू आने पर छुट्टी या सर्विस हिस्ट्री में दिक्कत तो नहीं होगी? और क्या इस डिजिटल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी या अकाउंटेबिलिटी का बहाना बनाकर दबाव डाला जाएगा? चलिए निष्कर्ष की बात करते हैं। दोनों प्रस्ताव, छुट्टी जमा करने और ई-इंगेजमेंट रोल, अभी सिर्फ विचाराधीन है। डाक विभाग ने सभी सर्कलों से 25 अगस्त 2025 तक सुझाव मांगे हैं, इसलिए इनका लागू होना तय नहीं है। पर यह जरूर है कि अगर लागू हुआ तो GDS सिस्टम में एक बदलाव जरूर आएगा। अब ये बदलाव सकारात्मक होगा या नियंत्रणात्मक, ये समय बताएगा। अगर आप GDS हैं या किसी GDS को जानते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या छुट्टियां जमा होने और डिजिटल रिकॉर्ड का आइडिया सही है या सिर्फ दिखावा है? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।